Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So आज हम पढ़ रहे हैं ऑडिट और इवैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ा हमने. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बाद इन्वायरमेंट कंट्रोल हम पढ़ने लगे. इन्वायरमेंटल कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा. उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा और रिस्क पढ़े और उसके बाद फिर हमने कंट्रोल्स पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और टेक्निकल कंट्रोल्स. और फाइनली अब हम ऑडिट करने जा रहे हैं. ऑडिट और इवैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यानी कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स को ऑडिट करना. तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी स्टडी हमेशा की तरह ये कहती है कि हर सिक्योरिटी क्रिटिकल होती है. उसी तरह से इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स की सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स एक क्रिटिकल पार्ट होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्लान के. यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्लान जब बनाया जाएगा तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स भी देखे जाएंगे. फिजिकल कंट्रोल्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, लॉजिकल कंट्रोल्स, ये तीनों देखे जाएंगे और उसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा. तो ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स इफेक्टिव है. मतलब जो ओवरऑल टेक्निकल कंट्रोल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, वो इफेक्टिव है. और दूसरी बात यह है कि रीजनेबल है. जो इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं उन्हें ओवरऑल कंट्रोल कर लेते हैं, वो सेफगार्ड करते हैं. मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा आपको, रिस्क और कॉस्ट एनालिसिस देखना पड़ेगा और उससे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये कंट्रोल्स एडिक्वेट हों, ये सेफगार्ड्स एडिक्वेट हों. तो कुछ क्रिटिकल ऑडिट कंसिडरेशन है वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को लेने पड़ेंगे जब वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है. सबसे पहले है ऑडिट प्लानिंग एंड असेसमेंट और दूसरा ऑडिट ऑफ टेक्निकल कंट्रोल्स. पहले आप ऑडिट प्लान करोगे और असेसमेंट करोगे और उसके बाद टेक्निकल कंट्रोल्स का ऑडिट करोगे. तो सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा. यानी कि कंट्रोल्स देख रहे हो तो रिस्क को देखना पड़ेगा, रिस्क प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, सारे इन्वायरमेंटल रिस्क की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी. भाई क्या हो सकता है, फायर हो सकती है, यहाँ पर सुनामी आ सकती है या फ्लड आ सकता है. और दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी, नेचुरल थ्रेट्स और मैनमेड थ्रेट्स भी देखनी पड़ेंगी. आदमी की वजह से आग तो नहीं लगेगी, ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकती हैं वो भी देखनी पड़ेंगी. तो यानी कि नेचुरल भी देखनी पड़ेगी और मैनमेड भी देखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट करोगे. दूसरी बात ये आप देखोगे कि पीरियोडिकली रिव्यू है कि नहीं है ये रिस्क प्रोफाइल, ये अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है रिस्क प्रोफाइल. असल में आप एक कंपनी में जाओगे, कंपनी से वाले से बोलोगे. ऑब्वियसली ऑडिटर क्या करता है, कंपनी वाले से क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद बेसिस पर ओपिनियन देता है. तो आप एक कंपनी में जाओगे और उससे पूछोगे कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल सही है कि नहीं है, आपका क्या रिस्क असेसमेंट है वो ले आइए, डॉक्यूमेंट्स ले आइए, रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स ले आइए. उसमें रिस्क असेस करोगे कि हाँ ये रिस्क हैं और इसमें ये कंट्रोल्स किए गए हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा जो रिस्क प्रोफाइल जो बनाई हुई है इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स की वजह से जो रिस्क होंगे उसकी जो प्रोफाइल बनाई हुई है, रिस्क प्रोफाइल जो बनाई हुई वो पीरियडिकली रिव्यू होती है कि नहीं होती है और वो अपडेट होती है कि नहीं होती है. अगर कोई नए रिस्क आते हैं तो वो अपडेट होनी बहुत ज़रूरी है. तो जो कंट्रोल असेसमेंट है वो पहले तो रिस्क असेसमेंट करोगे, फिर उसके बाद कंट्रोल असेसमेंट करोगे. यानी दो चीज़ करनी है आपको, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल असेसमेंट. जब आप इन्वायरमेंट रिस्क देखोगे, फिजिकल रिस्क देखोगे, नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क देखोगे तो रिस्क असेसमेंट करोगे, उसके बाद कंट्रोल असेसमेंट करोगे. यानी क्या रिस्क है और उस पर क्या कंट्रोल लगाए गए. तो कंट्रोल असेसमेंट जब आप करोगे तो आप नॉर्मली जो देखते हो कि सेफगार्ड्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल डिटरमाइन आपको करना पड़ेगा और ये सेफगार्ड्स उस एक्सेप्टेबल रिस्क तक लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए और नए रिस्क जो आ सकते हैं उसको इंक्लूड करता है कि नहीं करता है. तो सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की और सिक्योरिटी पॉलिसी में ये सारी चीज़ कवर होनी चाहिए. यानी जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं उसमें इन्वायरमेंटल रिस्क भी होना चाहिए, एडिक्वेटली कवर्ड होनी चाहिए. यानी कि अगर मान लिया अर्थक्वेक या कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है तो उसके लिए एक सिक्योरिटी पॉलिसी में भी मेंशन होना चाहिए.
और यानी कि सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करोगे, उसके बाद क्या करोगे कि रिस्क असेसमेंट देखोगे वो पीरियडिकली रिव्यूड है कि नहीं है, उसके बाद क्या करोगे कंट्रोल असेसमेंट करोगे, और फिर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या देखोगे, पॉलिसी और प्रोसीजर्स देखोगे, पॉलिसी प्रोसीजर्स है कि नहीं है, और वो पॉलिसी प्रोसीजर्स इन्वायरमेंटल कंट्रोल से के रिस्क से को मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर आप बिल्डिंग प्लान्स देखोगे, वायरिंग प्लान्स देखोगे, सराउंडिंग देखोगे, पावर और केबल वायरिंग वगैरह देखोगे, और फिर आप ये देखोगे कि भाई ये लोकेशन सही है कि नहीं है। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी की अप्रोप्रिएटनेस देखोगे, लोकेशन अप्रोप्रिएटनेस देखोगे कि ये सही जगह पर लोकेटेड है कि नहीं है। लोकेशन अप्रोप्रिएटनेस देखनी पड़ेगी। पूरी बिल्डिंग प्लान्स, वायरिंग प्लान्स, सराउंडिंग, पावर और केबल कैसे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें आप देखोगे। और उसके बाद अब ये डिटरमाइन करोगे, लोकेशन अप्रोप्रिएटनेस के बारे में डिटरमाइन करोगे कि अप्रोप्रिएट जगह पर है कि नहीं, सही जगह पर है कि नहीं है। और इसके लिए आप इंटरव्यू करोगे, जो रेलेवेंट पर्सन है उसको रिव्यू करोगे। एम्प्लॉय की अवेयरनेस देखोगे कि भाई थ्रेट्स क्या हैं, कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के बारे में पता करोगे। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में क्या प्रोहिबिटेड फैसिलिटी है, इंसिडेंट होता है तो कैसे हैंडलिंग होती है, एवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या हैं, और अगर इनएडिकेट हैं तो रिपोर्ट करोगे। और एडिकेट है तो ये देखोगे कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एडिकेट इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है। ऐसे रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स जो एडिकेट हों, जो सही हों, सही टाइम पर एस्केलेशंस होता हो, सही टाइम पर हायर मैनेजमेंट को पता चलता हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स रिव्यू करोगे, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, उसके इम्प्लीमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, हैंडलिंग प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग प्लान्स और प्रोसीजर, इन सबको देखोगे। तो यानी कि आप ऑडिट प्लानिंग और असेसमेंट आपको करना है तो आप क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे। और रिस्क असेसमेंट करने के लिए रिस्क प्रोफाइल देखोगे। रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद आप क्या करोगे, ये देखोगे कि भाई ये दोनों चीज़ों के रिस्क कवर करता है कि नहीं करता है। नेचुरल और मैनमेड रिस्क दोनों कवर करना चाहिए। जो इन्वायरमेंटल रिस्क नेचुरल रूप से अकर हो रहे हैं और मैनमेड थ्रेट से हो रहे हैं, दोनों को देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोफाइल क्या पीरियडिकली रिव्यू होती कि नहीं होती है, क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं, नई चीज़ें पता चल जाती है, नई इन्फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट चेंज होता है, बगल में कोई फैक्ट्री आ गई और कंपनी आ गई तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद उन रिस्क का कंट्रोल के करस्पॉन्डिंग कंट्रोल असेसमेंट करोगे, कंट्रोल देखोगे कि कंट्रोल है कि नहीं है, एक्सेप्टेबल रिस्क, जो कंट्रोल्स हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क तक कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, और नए रिस्क को इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी देखोगे, उसमें क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं और वो सेफगार्ड करती हैं कि नहीं करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंटल रिस्क से। उसके बाद बिल्डिंग प्लान देखोगे, वायरिंग देखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे, पूरी बिल्डिंग को देखोगे। वैसे तो बिल्डिंग जैसे ही आप अंदर घुसोगे एक ब्रॉड व्यू आपको समझ में आ जाएगा कि लोकेशन अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की। उसके बाद क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे, लोगों को बुलाओगे, इंटरव्यू लेना स्टार्ट करोगे, थ्रेट्स और कंट्रोल्स के बारे में, एडुकेट इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स है कि नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स का रिव्यू करोगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कि नहीं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो कैसे होता है, हैंडलिंग प्रोसीजर्स क्या है, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग प्लान्स क्या हैं कि भाई फायर से अगर मान लिया सपोज हमने पढ़ा था 2 टाइप के स्प्रिंकलर्स होते हैं, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर्स, वेट पाइप स्प्रिंकलर्स, तो वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसकी इंस्पेक्शन किसने की। फायर गैस बेस्ड सिस्टम है तो उसकी इंस्पेक्शन किसने की। अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखा है तो उसको कौन इंस्पेक्ट कर रहा है, एक्सपायरी है कि नहीं है, मालूम पड़ा जिस समय फायर हुई उस समय कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक टेस्टिंग प्लान्स और प्रोसीजर्स होने चाहिए। और फिर हम आते हैं ऑडिट ऑफ टेक्निकल कंट्रोल में। ये तो ऑडिट प्लानिंग एंड असेसमेंट हो गया। अब हम ऑडिट करते हैं टेक्निकल कंट्रोल्स का। जो हमने टेक्निकल कंट्रोल से पढ़े उसका हम ऑडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे कि अगर आपको टेक्निकल कंट्रोल्स को ऑडिट करना है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स का ऑडिट करना है, तो आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्या हो रही है। पहले तो एक तो फिजिकल इंस्पेक्ट करोगे और फिर लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करोगे। यानी आप जब ऑफिस की तरफ जा रहे होगे या उस साइट की तरफ जा रहे होगे जहाँ पर आपने इंस्पेक्शन करना होगा, तो वो जाते हुए देख रहे होगे और वो
कंस्ट्रक्शन को एग्जामिन करोगे कि कौन सा मटेरियल है, कि ये टाइप ऑफ मटेरियल जो यूज़ हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, ये आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखोगे कहीं पानी वानी तो नहीं है, भाई गंगा किनारे तो नहीं बनाई ये फैसिलिटी, या स्मोक डिटेक्टर्स हैं कि नहीं, आग लग जाएगी तो स्मोक डिटेक्टर्स हैं कि नहीं है, एग्जिट मार्क्ड है कि नहीं। जब आप फैसिलिटी के अंदर घुसोगे तो ये सारी चीज़ें देखोगे। आप ये देखोगे बगल में कोई एक इंडस्ट्री तो नहीं चल रही है, आपका यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी और बगल में एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है जो बहुत ही पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, या केमिकल फैक्ट्री है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या आपको पता चलेगा आप जा रहे हो आपने कैब बुक की और रास्ते में आपको पता चलेगा सर ये इस तरफ तो लाइट ही नहीं आती, अधिकतर क्या है जेनसेट चलते हैं। तो आप पहुँचे अपनी बिल्डिंग के बगल में बड़े बड़े जेनसेट्स की आवाज़ सुनाई दी, बगल वाली बिल्डिंग में बड़े बड़े जेनसेट्स चल रहे हैं। तो आप विजुअली आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएगा। पानी देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी जगह जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से फॉल्ट लाइन होकर जाती है इन जगह से, तो आपको ये पता चल जाएगा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ऑटोमेटिकली आप जाते वक्त इंस्पेक्शन करोगे, फैसिलिटी को देखोगे तो उसको आपको समझ में आएगा, उसकी सिचुएशन देखोगे तो उसको आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर इक्विपमेंट है, अगर है तो उसकी लोकेशन क्या है, रिफिलिंग डेट क्या है, मतलब वो एडिकेट और अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। मतलब फायर, अगर मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर देखा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देखा, आप गए और आपने देखा उसमें एक्सपायरी डेट देखी, मतलब बड़ा एक्सपायर हो चुका है। डेट ऑफ रिफिलिंग, यानी कि ऐसा होता है कि उसमें डेट ऑफ रिफिलिंग होती है, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज एक बड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या हेलोन गैस है, इफेक्टिव ही नहीं हुई, लीक कर गई। हेलोन तो नॉन रिएक्टिव होती है तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वो उसमें दूसरे नॉर्मल एयर मिक्स होने लगी, डाइल्यूट हो गई। सपोज ये कोई रिएक्शन हो गया, बगल से कोई केमिकल का धुआं निकलता है और वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रही है, उसमें लीकिंग, वैसे ऐसा होने के चांसेस कम है, लेकिन सपोज ये भी चांसेस हो सकते हैं। रिफिलिंग डेट पार कर गई, 3 साल पुरानी हो गई रिफिलिंग डेट, ये आप देख सकते हो अगर जाते हो तो आप फिर आपको उसी के अनुसार ओपिनियन देनी पड़ेगी। उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स देखोगे, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है, इवैक्यूएशन प्लान्स देखोगे, फायर एग्जिट्स बने हैं कि नहीं बने ये देखोगे। अगर ज़रूरत हो तो एक मॉक ड्रिल भी करवा सकता है, मतलब वो देखेगा कि डिज़ास्टर हो तो मॉक ड्रिल करवा लो, एक बार मॉक ड्रिल करा के देख सकता है। डॉक्यूमेंट आप एग्जामिन कर सकते हो कंप्लायंस के लिए, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल उपहार कांड हुआ था जहाँ पर बॉर्डर फिल्म चल रही थी और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोग मरे। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो एक्ट है उसके अनुसार वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं थे, बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे, एग्जिट मार्ग नहीं थे और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास झूठा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई ऐसा कंप्लायंस पूरी है कि नहीं है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है कि नहीं है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और अगर कोई शॉर्ट कमिंग है तो इंटरनल ऑडिटर या दूसरे ऑडिटर ने कोई चीज़ बताई तो नहीं है। अगर उन्होंने वो मार्क किया है कि ये भाई ये शॉर्ट कमिंग है तो आपको उसे देखना होगा कि वो ठीक की गई कि नहीं की गई। उसके बाद आप पावर सोर्स दोगे, पावर सोर्स देखकर आपको पता चलेगा आग लगेगी तो क्या हो सकता है। और आप ये दूसरी बात आप ये भी देखोगे कि पावर थी, हमने पहले पढ़ा था कि पावर सही अमाउंट में आनी चाहिए, उसमें क्लीन पावर होनी चाहिए, उसमें नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें सैग नहीं होना चाहिए, उसमें स्पाइक्स नहीं होने चाहिए, उसमें ब्राउनआउट्स नहीं होने चाहिए। तो आप ये देखो कि क्वालिटी ऑफ पावर सही है कि नहीं सही है, इफेक्टिवनेस ऑफ पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट सही है कि नहीं सही है। मालूम बड़ा सर्वर रूम है, वहाँ पर गर्मी हो रही है, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, जनरेटर्स सही कंडीशन में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज आप ये भी कर सकते हो, मेन सिस्टम में जाकर लाइट बंद करवा सकते हो, और लाइट जैसे ही बंद होगी मेन सिस्टम से तो आपको बैकअप सिस्टम्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं ये चेक करना पड़ेगा। आप इन्वायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट्स देखोगे, जैसे एयर कंडीशनर है, डीह्यूमिडिफायर्स हैं, हीटर्स हैं, आयोनाइज़र है,
ये सारी चीज़ों को देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कंप्लेंट लॉग्स और मेंटेनेंस लॉग्स हैं कि नहीं है, और हैं तो उसमें क्या लिखा है। मेंटेनेंस लॉग में मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर देखोगे। मीन टाइम बिटवीन फेलियर इनफाइनाइट होना चाहिए, 2 फेलियर्स के बीच में जितना लंबा समय हो उतना अच्छा है। मीन टाइम टू रिपेयर एक्सेप्टेबल लेवल में होनी चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी की करंट एक्टिविटीज़ को आप देखोगे, कोई अनडिजायर्ड एक्टिविटी तो नहीं है, जैसे स्मोक तो नहीं निकल रही है, लोग जो ईटेबल्स तो नहीं फेंक रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ है, ईटेबल्स फेंकने से क्या होता है कि चूहा आ गया, उसने वो ईटेबल्स खाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद लाइन काट के चला गया। उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स देखोगे कि मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फाइंडिंग्स है उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। आप ऑडिटर हो तो आप क्या करते हो, जाते हो ऑडिट करते हो और सारे पेपर्स रख लेते हो और पेपर्स अपनी फाइल में लगा देते हो। कोई भी पूछता है ऐसे कैसे निकला, वो बोलते हो ये फाइल है, या आप कंप्यूटर में फाइल दिखा देते हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइंडिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है वर्किंग पेपर में कि आपके जो है ऑडिट असेसमेंट हो सकता है, ऑडिट प्लान हो सकता है, ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, इंटरव्यू जो आपने लिया है वो हो सकते हैं, इंस्पेक्शन चार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि और बहुत सारे पेपर्स जो आपने उनसे मांगे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल लीगल कंप्लायंस है कि नहीं है, तो वो दिखाते हैं कि लीगल कंप्लायंस है, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट असेसमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोसीजर्स, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू, इंस्पेक्शन चार्ट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे ये हैं कि नहीं है, और इनको डॉक्यूमेंट कर दोगे, और नहीं है तो ओपिनियन दे दोगे उसी तरीके से। यानी कि जब आप ऑडिट करने जाओगे तो एनवायरमेंटल कंट्रोल आपका, और हम वैसे तो पूरा सिस्टम का ऑडिट करोगे तो उसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा एनवायरमेंटल कंट्रोल को देखने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि आप एनवायरमेंटल कंट्रोल के ही स्पेसिफिक ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि इफेक्टिवनेस क्या है, टेक्निकल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस क्या है, ओवरऑल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस क्या है। सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल असेसमेंट करोगे, उसके बाद आप उनसे पॉलिसी मंगाओगे, उसके बाद बिल्डिंग को देखोगे, बिल्डिंग का प्लान, वायरिंग प्लान, सब कुछ देखोगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी कहाँ पर है। फिर उसके बाद लोगों से इंटरव्यू लोगे, उनसे पूछोगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स को रिव्यू करोगे, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान के बारे में पूछोगे, वो कैसे इंप्लीमेंट होते हो। फिर उसके बाद टेक्निकल कंट्रोल्स का आप ऑडिट करोगे, और टेक्निकल कंट्रोल का ऑडिट करने के लिए क्या करोगे, आप फैक्ट्री में घुसोगे, जो या फैक्ट्री जो कराओ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जब जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे क्या मटीरियल लगा है इसकी बिल्डिंग में, सही मटीरियल है कि नहीं है, टाइप ऑफ मटीरियल क्या है, और जो मटेरियल लगा है उसके लिए अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। उसके बाद आप विजुअली एग्जामिन कर सकते हो कि भाई कि पानी कहाँ पर है, स्मोक डिटेक्टर्स कहाँ हैं। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह देखोगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देखोगे, उसको फायर एक्सटिंग्विशर को देखोगे, रिफिलिंग डेट तो पुरानी नहीं होगी। उसके बाद आप सारी सीलिंग्स देखोगे, सीलिंग्स में ड्राई स्प्रिंकलर्स लगे, वेट स्प्रिंकलर्स लगे, उसके बाद उस कम मेंटेनेंस होती है, किस तरह से प्रूफ है कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें देखोगे। आप क्या कर सकते हो, फायर एग्जिट देखोगे, फायर एग्जिट मार्क्ड है कि नहीं है। उसके बाद मॉक ड्रिल करवा सकते हो, आप कह सकते हो मॉक ड्रिल होती है कि नहीं होती। कई कंपनीज़ में मॉक ड्रिल होती है, जैसे जापान में मैंडेटरी है, इंडिया में भी दिल्ली वगैरह में बहुत सारी कंपनी में, जहाँ पर जो ये कॉर्पोरेट पार्क्स होते हैं वहाँ पर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट पार्क का ओनर होता है जिसने बहुत सारी कंपनी सब लीज़ कर रखी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये ड्रिल करते हैं। तो आप ड्रिल करवा सकते हो, मॉक ड्रिल करवा सकते हो, या मॉक ड्रिल का डॉक्यूमेंट ले सकते हो कि कब हुई। उसके बाद आप कंप्लायंस और लीगल रेगुलेटरी चीज़ें फॉलो अप की गई हैं कि नहीं है, ये देखोगे। पावर सोर्स देखोगे, पावर सोर्स कहाँ पर है, वहाँ से आग लगने के चांसेस हैं। पावर इक्विपमेंट देखोगे, पावर कंडीशनिंग देखोगे, जनरेटर्स कहाँ रखे हैं, पावर इंटरप्शन, पावर सप्लाई इंटरप्शन कैसा होता है। एनवायरनमेंट कंट्रोल्स देखोगे, जैसे एयर कंडीशनिंग, ह्यूमिडिफायर्स कहाँ हैं, हीटर्स कहाँ हैं, आयनाइजर कहाँ है, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ पर है। उसके बाद कंप्लेंट लॉग और मेंटेनेंस लॉग देखोगे, और ये देखोगे मीन टाइम बिटवीन फेलियर इनफाइनाइट होना चाहिए, और मीन टाइम टू रिपेयर 0 होना चाहिए। यानी कि इधर से प्रॉब्लम हुई,
दूसरे चुटकी में ठीक हो गई। तो वैसा तो नहीं होता है, रीजनेबल नहीं है, लेकिन आइडियल कंडीशन में मीन टाइम टू रिपेयर 0 होना चाहिए। एक्सेप्ट और आइडियल कंडीशन तो होगी नहीं, एक्सेप्टेबल कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। एक्सेप्टेबल कंडीशन में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए। लेकिन जहाँ बड़ा बड़ा डेटा सेंटर है वहाँ पर अगर लाइट चलेगी तो वहाँ तो इंस्टेंट होना चाहिए, मीन टाइम टू रिपेयर इंस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम आ गई एक सिस्टम में तो दूसरा सिस्टम बैकअप होना चाहिए। उसके बाद आप टोटल एक्टिविटीज़ देखोगे, भाई कहीं स्मोकिंग वगैरह तो नहीं रही, आग हो रही है, कोई सिगरेट पी के फेंक दे रहा है जिससे आग ना लग जाए। स्मोकिंग जोन्स होते हैं कंपनीज़ में स्पेशल, जहाँ पर आप जाकर सिगरेट पी सकते हो। वो इसीलिए बनाए गए होते हैं कि और जगह कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई खाना वाना खा रहा है तो अपने सिस्टम में बैठ कर तो नहीं खा रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिर फाइंडिंग्स को लास्ट में आप क्या करोगे, जब ये सब चीज़ देखने के बाद फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करोगे, वर्किंग पेपर्स बनाओगे अपनी, जैसे ऑडिटर नॉर्मली वर्किंग पेपर बनाता है। और वर्किंग पेपर्स में कुछ भी हो सकता है, जो कंप्लायंस से रिलेटेड पेपर हो सकते हैं, बाकी आपकी उनके बिल्डिंग प्लान्स हो सकते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑडिट असेसमेंट, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोसीजर्स, क्वेश्चनर हो सकते हैं, इंटरव्यू शीट्स हो सकते हैं, और इंस्पेक्शन चार्ट्स हो सकते हैं। थैंक्स।